टेक्निकल टीम होती है, टेक्निकल टीम होती है पूरी। अरे सिद्धि क्या हुआ भाई, भाई को दिखना चाहिए ना, अपन भी अपन पढ़ा रहा है, इतना बहुत है, मैं भी दिख रहा हूँ, पता चलना चाहिए अपन भी पढ़ा भी रहा है। ये यूट्यूब ने बड़ी हेल्प की है भाई मेरी, ये वीडियो देख। पैसा नहीं आता है, पटेल नगर में फेमस हो गया हुआ है, कोचिंगों में लोगों ने मेरी क्लिपिंग लगा लगा के मेरे को फेमस किया है। उनको नहीं पता मैं जानबूझ के गलती पढ़ा देता हूँ, निकालो क्लिपिंग। तभी तो मैं फेमस हो गया, तभी देखो सब। और देखो ऐसा डेस्टिनी देखो, जो भी जहाँ से सीन हुई, सेंटर वहीं खुला जस्ट बगल में, मैंने कहा मैं डाउट काउंटर रोड पे बैठ के लूँगा लगाओ यहीं पे और मैं यहीं बैठूंगा, फिर देखो आते जाते बच्चे देखेंगे। बहुत खतरनाक जगह सेंटर खोला गया है। देखो पाई बाई 2 क्यों, परपेंडिकुलर आप डायग्राम देखो ना, ये परपेंडिकुलर बट ये 90 डिग्री है, बट आप मेजरमेंट कैसे कर रहे हो, इधर जा रहे हो ना, घूम के इधर जाएंगे, इसलिए 90 डिग्री लेंगे और माइनस में क्या ले रहे हैं, माइनस में ले रहे हैं। अगर हमारा मोशन ऐसे होता, इस तरफ से होता, तो हम इसको पॉजिटिव लेते, क्या लेते, पॉजिटिव लेते। अब एरो देखो टाइम का इस तरफ आ रहा है, तो कैपिटल टी क्या है, 30 सेकेंड है। तो हम जब यहाँ पर फंक्शन, हमें कुल मिला के क्या करना है, पीरियोडिक फंक्शन बनाना है। पहले जो एक्सरसाइज है ये 1-2 एग्जाम्पल जो भी है, 1 से 2 तो था, प्रूफ करना था कि कोई फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है। दूसरा आपको एक सिनेरियो दिया गया सर्कुलर मोशन का, आप बताओ एसएचएम है, अगर चलो है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। एसएचएम तो है, एवरी सर्कुलर मोशन इज अ एसएचएम, ठीक है। तो सेकंड केस में देखो बेटा क्या बनेगा, सिद्धि ध्यान देना, 2 पाई टी इंटू स्मॉल टी, तो जाएगा 2 पाई 30 इंटू स्मॉल टी, यहाँ तक ठीक है, क्योंकि टाइम 30 सेकंड दिया। अब सेम वही कॉस थीटा लेना है, यहाँ लेना है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, इनिशियल फेज होता है। तो आपको फिर वही बनेगा, आप ट्राइंगल देखना ओ एन अपॉन ओ पी, तो ओ पी हमारा एम्पलीट्यूड है और ओ एन हमारा डिस्प्लेसमेंट है। आप बना कुछ भी यहाँ पे ट्राइंगल बना के कोशिश करना है, ऐसे बना लेना, चाहे इधर बनाना, जिधर भी बनाओगे प्रोजेक्शन वही होगा। तो सिंपल आपका फिर से वही बनेगा, एक्स टी इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, बी कॉस थीटा, ए और बी तो वेरिएबल है, वहाँ पर ए ले लिया एम्पलीट्यूड, यहाँ पे बी ले लिया, आप ए ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ए एम्पलीट्यूड तो सेम ही होगा, पाई बाई 2 माइनस 20 पाई 30, ये आपका कहानी बना 2 पाई 2 पाई 2 पाई, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो आप इसको यहाँ ला सकते हो और इसको यहाँ ला सकते हो माइनस लेके, तो ये बन जाएगा आपका ए कॉस थीटा 2 पाई 30 टी माइनस 5/2। कहानी कुछ ऐसी है। फोर्थ कर लिया था, तुम सबने कर लिया था, आप लोगों ने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया, पक्का पूछूंगा मैं क्वेश्चन, चलो बताओ सर, जो ईमानदार है देखो बता दी इसने, तुमने किया था। लास्ट क्लास हमने टॉपिक को छोड़ा था, दैट इज नोन एज एनर्जी इन एसएचएम, है ना। आज हमारा कंसर्न है ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग एंड पेंडुलम, दो टॉपिक है। कुछ नोट्स वोट्स तो मैं कुछ तो कर रहा था, मैं यहाँ पर आज कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है। चलिए पहले हम पढ़ाते हैं आपको ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। अभी हम सिंगल स्प्रिंग पढ़ेंगे, फिर हम स्प्रिंग को सीरीज ऑफ पैरेलल में करंट करेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, ऑसिलेशन निकालेंगे, ऑसिलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो टॉपिक का नाम है ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। अभी बता रहा बेटा, एक चीज पूछनी थी मेरे को,
सर सेंटर जो है करोल बाग, अरे पटेल नगर का एक तो आप ओपन रखिएगा, और वहाँ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर आज क्लास हो, वहाँ पे हो पाएगी या बेंचेस सारे चले गए? अगर बेंचेस चले गए तो सर फिर मैं क्लास एपेक्स पे लगाऊँ आज। देखिए ये स्प्रिंग है, लेट से हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, और फिलहाल अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रखा हुआ है अपने मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन पे हमने फोर्स लगाया, उस पर एक्सटेंशन हुई, या कंप्रेस केस में कंप्रेस से बताया, तो चलो हम भी कंप्रेस से बता देते हैं। कंप्रेस किया हमने और x डिस्टेंस जो है ये कंप्रेस हुई है, तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा इसमें, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, कंप्रेस वाला भी है, वो दोनों है इसमें, स्ट्रेच वाला भी है, ये स्ट्रेच हुआ मान लो x डिस्टेंस। तो जब आप कंप्रेस करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ डेवलप होगा, कितना होगा वो माइनस के एक्स होगा। और एक बात मुझे बताना, हमने कल एक फॉर्मूला आपको बोला था कि याद कर लेना, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, के बाई एक्स, ठीक है, तो उसका पीछे का लॉ क्या था, के बाई एम, ठीक है, तो उसके पीछे का कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ, कुछ तो लिखा हुआ था कहीं से, कोई ओमेगा का फॉर्मूला तुम्हें याद है, फोर्स और रिलेशन बिटवीन समथिंग, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है ना, और ए का फॉर्मूला बताओ मुझे एंगुलर में, कुछ स्पीड का कुछ एंगुलर के साथ, यहाँ पर ये ना, ये जैसे फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू, और एक्सेलरेशन लीनियर एंगुलर रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, आर मतलब यहाँ पर वाई है, आर लिख दो, एक्स लिख दो चलेगा, तो उसकी जगह हम एम ओमेगा स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, तो फोर्स अपॉन एम वाई, वाई डिस्प्लेसमेंट है, एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस में है ऐसे वर्टिकल, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, या स्प्रिंग कांस्टेंट वाला फोर्स क्या लिख सकते हैं उसमें, एफ में के एक्स या के वाई, क्या लिख सकते हैं, एफ को हम लिख सकते हैं माइनस के एक्स या के वाई, अगर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमने एफ की जगह पे रखा, हमने एफ की जगह पे रख दिया के वाई, तो वाई से वाई कट गया, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आया है, माइनस अभी मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं केवल, आप ले लो माइनस, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड लेते हैं अभी, हाँ माइनस लेते हैं वैसे ना, ओमेगा स्क्वायर इसमें माइनस रहता है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के अपॉन एम, हाँ और इतना मैथ नहीं लगा रहे हैं, मैथ नहीं लगा रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, के बाई एम हमने याद किया था ना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, तो यहाँ से बना था, वेयर के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमने कहा सर फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है माइनस के एक्स, अब एक और फॉर्मूला फोर्स का एक्सेलरेशन वाला भी लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स भी होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, तो हमारा m इंटू ए इज इक्वल टू हो गया माइनस के एक्स, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, या हम a को लिखेंगे डबल डेरिवेटिव, है ना, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, सो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एम अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस के अपॉन एम को लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये एक्स चल रहा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। देखो जहाँ पर भी अगर आप एक्सेलरेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट प्रूफ कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ये एक्सेलरेशन ही है, वैसे डबल डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सेलरेशन, जिस तो वो सारे के सारे फंक्शन या सारा जो मोशन है वो हो जाता है आपका एस एच एम, क्या होता है, हर मोशन में जहाँ पर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वो आपका एस एच एम होता है, स्प्रिंग का मोशन कैसा होगा, एस एच एम, ठीक है, acceleration is proportional to displacement x and act opposite to it, hence body execute SHM, that is simple harmonic motion,
ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा है मैंने, ठीक है। टाइम पीरियड का क्या होगा, वो आपका होता है टू पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा का होगा रूट के बाई एम। तो टाइम पीरियड अगर हम लिखें, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हो जाएगा आपका 2 पाई और वेलोसिटी क्या है, रूट में के बाई एम। इसको अरेंज करें तो एम कहाँ जाएगा, ऊपर। ये कर रखा है सर, मुझे लग रहा है पिछली क्लास में शायद करा होगा, करा था क्या मैंने। और फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग में नहीं किया था हमने, नॉर्मल ऑसिलेशन में किया था। और फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसका इन्वर्स कर दोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब क्या करना है आपको, ये हॉरिजेंटल मोशन था, क्या था, हॉरिजेंटल मोशन। सेकंड केस में वर्टिकल मोशन करना है, क्या करना है, स्प्रिंग को वर्टिकली ऑसिलेट करना है, और आपको कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, क्या सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है वो देखना है। तो जब हम डिज़ाइन करेंगे एक एक्सप्रेशन, तो उसमें लिखा, उसमें हम देखेंगे कि टाइम पीरियड हॉरिजेंटल ऑसिलेशन और वर्टिकल ऑसिलेशन दोनों में सेम आ रहा है। करके देखते हैं। हमने यहाँ पर टाइम पीरियड बनाया किसका, स्प्रिंग का। पहले तो हमने ये दिखाया कि स्प्रिंग का जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कर रहे हैं हम लोग, कंप्रेस और स्ट्रेच, वो एसएचएम है कि नहीं। वो तो है, क्योंकि कहीं पे भी आप ये साबित कर दो कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो वो या ये वो भी कर सकते हैं। दूसरा ये देखो, ये बन क्या रहा है, मेरे ध्यान से देखो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बन रहा है ना। आप इधर ले आओगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन गया इसका, प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो किसी फंक्शन का या किसी मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है इस फॉर्म में, तो वो भी क्या है, एसएचएम है। अब एक काम करो, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, वर्टिकल मोशन करो। वर्टिकल का मतलब ये हॉरिजॉन्टल मोशन था, क्या था, हॉरिजॉन्टल मोशन। अब स्प्रिंग को लो वर्टिकली अलाइन करो। सेकंड केस, केस 2, ये रहा हमारा स्प्रिंग, ठीक है। ये डी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ किया, एम मास, ठीक है, स्टार्टिंग में, और फिर थोड़ा और कंप्रेस किया गया और स्ट्रेच किया गया। ये टोटल जो डिस्टेंस है वो है डी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स, इतना डिस्प्लेसमेंट एक्स है। अब आप टाइम पीरियड इसका बनाओ, इस ऑसिलेशन का, देखो क्या सेम मिल रहा है डिफरेंट मिल रहा है। फिर सीरीज पैरेलल भी करेंगे हम लोग अभी। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है इसमें, हेलो सर, कह रही है कि आज सर
इफेक्ट। वर्टिकल में क्या बताने की कोशिश है कि जी का यानी ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा वर्टिकल वाले केस, इसलिए समझाया गया। क्या लिखा है, वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्प्रिंग। इसमें कंक्लूजन क्या लिखा है, द फोर्स सेम आएगा, टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो इसका भी टाइम पीरियड सेम आएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई रूट में ये सारे डेरिवेशन जिनको थोड़ा बहुत भी लग रहा है 19-20, उसको कम से कम 5-6 बार आप करेंगे इसको, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, प्लीज़ करिए, भूलेगा बहुत तेज, क्योंकि सारे डेरिवेशन एक जैसे दिख रहे हैं अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं, जब से पढ़ रहे हो तीसरा लेक्चर सब एक जैसा ही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो लिखिएगा द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन द force constant k and hence the time period of the oscillation या oscillating mass। बच्चों आप मुझे बताओ कल कौन कौन स्कूल से ऑफ ले सकता है, मुझे चैप्टर 1 रिवीजन कराना है इलेक्ट्रोस्टैट्स का। पेंडुलम भी है, अभी इसमें सीरीज पैरेलल भी आएगा, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग कंबाइंड। तो अब इसमें हमें एक तो फॉर्मूला बनाना है कनेक्टेड स्प्रिंग का, दूसरा हमें स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला बनाना है। सीरीज में स्प्रिंग कांस्टेंट टोटल होगा k1 प्लस k2, आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में, लॉजिक वही लगाना है यहाँ पर याद रखने के लिए। तो सीरीज में R1 प्लस R2 होता था, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा k1 प्लस k2। तो टॉपिक का नाम है ऑसिलेशन ऑफ लोडेड, एक बार बुक से पढ़ो फिर मैं बताता हूँ, 2 मिनट लगेगा। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन आप पढ़ के बैठोगे समझ तेजी से आएगा, एक बार रीड करो, केवल एक ही पेज रीड करो जो पेज खुला हुआ आपके बुक में, यही वाला पेज नंबर। पैरेलल में 1 अपॉन होता है यहाँ, इसको प्रूफ करते हैं हम। k1 k2 निकला, यहाँ पर एक्सटेंशन ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देखो। पैरेलल में k1 प्लस k2 होगा, सॉरी उल्टा है, जो वहाँ सीरीज में होता था वो यहाँ पर पैरेलल में होगा, उल्टा है। न्यू एडमिशन लिख दिया, बताओ मैं एड्रेस लिखना था मेरे को। बेटा कल चैप्टर 1 और 2 का मास्टर रिवीजन क्लास है, तो कोई भी मिस नहीं करेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी डिस्कस कराए जाएंगे, सारे डेरिवेशन भी कराना है, और साथ ही साथ उस क्लास में आपको वर्कबुक भी कराई जाएगी। तो कोशिश करना बेटा कि क्लास मिस ना हो, ताकि आपकी वर्कबुक भी मिस ना हो, जो कि फिल कराई जाएगी क्लास के अंदर। देखो ये एड्रेस क्या है यार, क्या लिखा है एड्रेस, 06/12 है ना, वेस्ट पटेल नगर नियर W शोरूम। Zero 6/West Patel Nagar
ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। पहले हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिया क्या दिया है, पैरेलल। वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से सेम आंसर आएगा, तो कोई भी एक समझो सेम ही है। तो पहला है पैरेलल कनेक्शन, स्प्रिंग, सांस फूल रही इसकी, तबीयत खराब है, अच्छा क्या हो गया इसको, क्या हुआ, अभी तो बायो पढ़ना है, तबीयत नहीं ठीक तो बताओ, घर जाना है, नॉट फीलिंग वेल। देखो एक स्प्रिंग दैट इज K1, सेकेंड स्प्रिंग K2, इन दोनों को हमने पैरेलल कनेक्ट किया। सेम आंसर आएगा, हाँ सेम आंसर आएगा। तो मान लीजिए हमने इसको कंप्रेस या जो भी किया, हमने अभी खींच रहे हैं इसको, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो F1 स्प्रिंग 1 पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा -K1y, अगर वर्टिकल करेंगे तो y और हॉरिजॉन्टल करेंगे तो x। अब ये x एक्सिस में मोशन हो रहा है तो x, और y क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस वाला कंपेयर कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें वर्टिकल वाला भी डायग्राम है ना बुक में, बुक तो तुम्हारी मेरे पास है, वैसे मैं लगा देता हूँ, है ना तुम्हारे पास। F2 आएगा -K2y, मैं सेम क्यों ले रहा हूँ, कि जो बुक में लिया अल्फ़ाबेट वही मैं ले रहा हूँ, ताकि कल को रिवाइज में भी दिक्कत ना हो। मैं डायग्राम लगा देता हूँ। ठीक है, ओके, ये वाला डायग्राम कंसिडर किया जा रहा है वाई एक्सिस में। तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा सर, टोटल लगेगा आपका F1 प्लस F2, ये हो जाएगा -K1 प्लस K2 इंटू वाई। मान लो ये दोनों स्प्रिंग कंबाइन होकर एक स्प्रिंग होती है, दोनों को हमने मेल्ट करके एक ही बना देते हैं, तो उस केस में जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा KP माइनस वाई, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और वाई डिस्प्लेसमेंट सेम करना है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। सो कंपेयर, तो Kp इज इक्वल टू आ जाएगा K1 प्लस K2। तो जब स्प्रिंग हमारी पैरेलल में होगी तो इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आपस में ऐड होगा। तो हमारा जो सवाल था 1/K वाला ना, 1/K वाला आपका सीरीज में आएगा। अब रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, तो आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, टाइम पीरियड भी लिख सकते हो, जो लिखना है लिख लो। तो फ्रीक्वेंसी का बेसिकली लिखना है, फ्रीक्वेंसी यानी वाइब्रेशन ऑफ पैरेलल, तो वो क्या लिखोगे 2πK/m। K कौन सा लिखना है, नेट, टोटल, टोटल वाले लिखना है। फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट पेज करें हम इसको, नेक्स्ट पे करो। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन आप लिखोगे 1/2π, टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, तो K/m लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर टोटल लेना है हमें पैरेलल का Kp, तो Kp की जो वैल्यू बने वो रख दीजिए यहाँ पर। तो 1/2π रूट में K1 प्लस K2/2। अब आप लोग सीरीज का भी कर सकते हैं, एक बार ट्राई करिए सीरीज। अच्छा इसमें ना याद कैसे रखना, देखो पैरेलल में हम फोर्स को ऐड करके प्रोसीड करेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए, सीरीज में हम डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर रहे हैं, x1 प्लस x2, याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए डेरिवेशन। फॉर्मूला बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी का, अरे देखो नेट फोर्स लिखोगे आप KS इंटू एक्स, ये दोनों स्प्रिंग कंबाइन कर दिए, तो KS आपका होगा क्या, देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट आपका मैं इसका पूरा डायग्राम बनाते हैं इसको, पैरेलल वाले सीरीज का, एक स्प्रिंग एंड दूसरी स्प्रिंग, ठीक है। मान लीजिए इसको
एक्सटेंड खींचा, मतलब यहाँ पे फोर्स लगेगा तो ये x1 स्ट्रेच हुआ और ये x2 स्ट्रेच हुआ, तो नेट स्ट्रेच कितना हुआ टोटल मिलाकर x1 प्लस x2। जैसे ये 2 मीटर ये हुआ, 3 मीटर ये हुआ, तो 2 + 3 5 मीटर। अब ये जो नेट स्ट्रेच है यही आपकी रिस्टोरिंग फोर्स भी देगा दोनों का मिलाकर। तो x1 कैसे लिखेंगे हम लोग, F/x1, मतलब इससे लिखते हैं ना F = kx से लिखते हैं हम लोग माइनस में, तो x लिखेंगे F/x। x2 कैसे लिखेंगे, -F/k2। तो टोटल कितना हो गया x1 + x2। आप x का फॉर्मूला यहाँ से बनाओ, सारा वैल्यू रखो यहाँ पर, F/x1 प्लस k1, और ये कितना है -F/k2। एक नेगेटिव बाहर ले लेते हैं ना ब्रैकेट बनाने के लिए, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव हमने बाहर लिया, नहीं तो प्लस, रुको बता रहा हूँ मैं, -F/k1 प्लस -F/k2। यहाँ से -F कॉमन ले लिया तो 1/k1 प्लस 1/k2, ये माइनस आ जाएगा ना यहाँ पर, ये वाला माइनस, ये अभी चल रहा है x। ये कितना बना, सिंप्लीफाई करके देखो, सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा आपका k1 + k2, k1 × k2। अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं क्या, तो केवल f रह जाएगा इस तरफ, इस साइड में। ये जो पूरी कहानी है इसमें अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें, F = k1 + k2 अपॉन k1 + k2, माइनस इसको दे दिया। अगर मान लो लेट एज्यूम करते हैं कि दोनों स्प्रिंग ऐड हो गया है और एक स्प्रिंग बन गया, उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो लगेगा -kp × x। तो हम कंपेयर कर देते हैं इन दोनों को, इसको भी और इसको भी, तो kp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, kp की वैल्यू आएगी आपकी k1 × k1 + k2। इसको ओपन करो तो 1/k1 + 1/k2 आएगा। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ इतना पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसको फिर से लिख रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। देखो ध्यान दो, यहाँ पर हमने क्या लिखा, F = -k1 k2 अपॉन k1 + k2 × x, ये लिखा ना हमने। मैंने कहा स्प्रिंग जो है वो कंबाइन हो गई है, तो उसका इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स क्या आएगा, kp × x। दोनों को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो kp की वैल्यू क्या आ जाएगी, k1 k2 k1 + k2। अच्छा एक बात, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एक बार तो सीरीज में पैरेलल का लगा देना, पैरेलल में सीरीज का, जो हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था। अब यहाँ से क्या निकालना है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, तो जो kp है उसकी जगह पर ये वैल्यू रख देना, ये तो फ्रीक्वेंसी जो जाएगा आपका 1/2π रूट में ks/m, तो 1/2π ks, अरे kp, ये क्या चल रहा था, सीरीज है पैरेलल, सीरीज चल रहा था, मैं kp लिख रहा हूँ यहाँ पर ks। तो यहाँ रखिए क्या होगा, ये k1 k2 k1 + k2 अपॉन m। हमने x1 x2 इसलिए किया क्योंकि वहां से ना फोर्स का इक्वेशन बन रहा है। हमने स्ट्रेच से क्यों शुरू किया, k1 + k2 इसलिए बनाया क्योंकि वहां से फोर्स का हम इक्वेशन बना। आप फोर्स से कोशिश करिए, देखो बन जाए तो अच्छी बात है, बनेगा नहीं आप F1 निकाल लो, F2 निकाल लो, क्योंकि आप अलग अलग तो खींच रहे हो, उसमें फोर्स तो F ही जा रहा है ना, पैरेलल में फोर्स डिवाइड हो रहा है, F1 + F2, सीरीज में फोर्स सेम रह रहा है, सीरीज में फोर्स सेम रहा है, पैरेलल में फोर्स डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम वहां पर F1 F2 आया, बट सीरीज में केवल F आया शुरू से, अब वही नेट फोर्स के बराबर है, तो हम कैसे बना पाएंगे, k1 k2 का रिलेशन नहीं बनेगा, इसलिए हमें डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट किया। इस अगर आप देखो ध्यान से,
यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा पेज नंबर 22 पे, 6 फॉर्मूला, कि अगर स्प्रिंग को हम n इक्वल नंबर ऑफ पीसेस में काट दें, एक स्प्रिंग को हमने n नंबर ऑफ, व्हेन अ स्प्रिंग इज कट इनटू n इक्वल पीसेस, स्प्रिंग फैक्टर ऑफ ईच पार्ट बिकम n टाइम ऑफ k। फिर समझना, अगर हम एक स्प्रिंग को n नंबर ऑफ पीसेस में कट कर दें, नोट हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसको हमने n नंबर ऑफ पीसेस में कट कर दिया, n नंबर ऑफ पीसेस में कट कर दिया, तो ये हमारा छोटा सा एक पीस मिला, nth पार्ट जो भी है। तो कह रहे हैं जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, जैसे इसका k था तो इसका होगा n k, क्या होगा n k, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई m अपॉन n के रूट में। जीविका बताओ क्या है बेटा? सीरीज में फोर्स क्यों कांस्टेंट रखते हैं, बताते हैं। इसमें क्या है कि मान लो हमने यहाँ पे F 100 न्यूटन से स्ट्रेच किया, चाहे इसको भी हमने 100 न्यूटन से स्ट्रेच किया, तो ये पूरी बॉडी में 100 न्यूटन का फोर्स जाएगा, जो कि बाद में रिस्टोरिंग फोर्स में कनेक्ट करेगा। अब यहाँ की बात करें, यहाँ पे हमने 100 न्यूटन दिया, यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आया। अब डिपेंडिंग अपॉन मास, जो भारी है या हल्का, 2 लोग खींच रहे हैं, मान लो 2 लोग हाथ बढ़ते हुए, लॉजिकली सोचो, तो यहाँ पर हो सकता है 50 न्यूटन आ जाए और यहाँ पर आ जाए 50 न्यूटन, हो सकता है यहाँ पर 40 आ जाए और यहाँ पर 60 आ जाए। क्यों? इनका मास अलग है, स्प्रिंग का मास अलग, ऑब्जेक्ट का तो एक ही मास दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का एक ही मास दिया, इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। इसको कैसे याद रखोगे? सीरीज में करंट सेम जाता था, याद है, और पैरेलल में करंट डिवाइड होता था, तो पैरेलल में फोर्स डिवाइड होगा और सीरीज में फोर्स सेम रहेगा। फोर्स को करंट से रिप्लेस कर दो, ये मेमोराइज करने के लिए। अब एग्जांपल नंबर स्टार्ट करिए आप लोग 30 से लेके, इसमें मैं अच्छे क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो जिसमें दिमाग लगेगा अच्छे लेवल का, वो है एग्जांपल 41, 42, मतलब ये अच्छे क्वेश्चनों में काउंट होते हैं। 35 भी है, काफ़ी बेहतरीन सवाल। ये 3 क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग लगेगा, बाकी तो कर लोगे, साथ तुम लोग कर भी लोगे। एक ये भी लग रहा है मुझे, आई डोंट नो, पढ़ो इसको पहले। 37 भी लग रहा है मेरे को। इन टेक्स्ट में से आप कर लेना, 7 क्वेश्चन है, ऑड इवन कर लो, 1 3 5 7, 1 3 5 7। चलो स्टार्ट हो जाओ, बंद कर रिकॉर्डिंग, दे दो उसको।